नमस्कार बच्चों, आज हम संत ज्ञानेश्वर इनका जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। निवृत्तिनाथ और सोपान देव उनके भाई थे तथा मुक्ताबाई उनकी बहन थी। उस समय के कट्टरपंथी लोग इन बच्चों पर सन्यासी के बच्चे कहकर दोष लगाते थे। उसका कारण यह था कि उनके पिताजी ने सन्यास धारण कर लिया था, फलतः उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया था। उनके पश्चात गुरु जी की आज्ञा से वे फिर घर वापस आए और एक गृहस्थ का जीवन बिताने लगे। कालांतर में उनकी ये 4 संतानें हुई। उस समय के कट्टरपंथी लोग को यह मान्य नहीं था। लोगों ने उनका बहिष्कार किया। लोग उन बच्चों को प्रतर्पित करते थे। एक बार संत ज्ञानेश्वर झोली लेकर गांव में गए, परंतु किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। सभी जगह उन्हें जली कटी बातें सुननी पड़ी। इससे उनके बाल मन को बहुत दुख हुआ। वे अपनी झोपड़ी में आए और झोपड़ी का दरवाजा बंद करके अत्यंत दुखी होकर बैठ गए। उसी समय वहां मुक्ता आई। घास फूस के बने दरवाजे को खटखटाकर संत ज्ञानेश्वर से कहने लगी, ज्ञानेश्वर भैया, दरवाजा खोलो। आप ही निराश और दुखी होंगे तो कैसे चलेगा? संसार का कल्याण कौन करेगा? बहन की बातें सुनकर वे उत्साहित हुए। अपना दुख भूलकर वे सामाजिक कार्य में जुट गए। उस समय जगह जगह गरीबों और पिछड़ी जातियों को धर्म के नाम पर सताया जाता था। संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को अंतःकरण से उपदेश दिया, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सभी के साथ समता का आचरण करो, दुखी लोगों की सहायता करो, उनके दुख दूर करो। विगत 700 वर्षों से उनके उपदेश महाराष्ट्र के कोने कोने में लगातार गूंज रहे हैं। उस समय धर्म का ज्ञान संस्कृत ग्रंथों में ही बंद था। सर्वसामान्य लोगों की बोलचाल और कामकाज की भाषा मराठी ही थी। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक महान ग्रंथ लिखा। धर्म के ज्ञान भंडार को उन्होंने सबके लिए खोल दिया। लोगों को बंधुता की शिक्षा दी। संत ज्ञानेश्वर ने युवा अवस्था में ही पुणे के पास आलंदी नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। आज भी लाखों लोग प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के दिन बड़े भक्तिभाव से आलंदी और पंढरपुर जाते हैं।